नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में अमर अकबर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पत्थर की आँख। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सिंगापुर स्थित अपने अपार्टमेंट के ड्राइंग रूम में बैठे प्रोफेसर चतुर्वेदी मेज पर रखी छोटी सी चांदी की डिबिया को निहार रहे थे। प्रोफेसर चतुर्वेदी अंतरिक्ष विज्ञान विशेषज्ञ थे। इस छोटी डिबिया के अंदर मेरे पूरे जीवन की मेहनत बंद है। तभी प्रोफेसर की पत्नी रजनी चतुर्वेदी ने भीतर प्रवेश किया। अरे, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? पार्टी में नहीं चलना है क्या? मैं पार्टी में नहीं जा सकूंगा रजनी। क्यों रजनी, तुम तो जानती हो कि मैंने वर्षों की मेहनत के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले एक आधुनिक यान का डिजाइन तैयार किया है। ऐसा अंतरिक्ष यान अभी तक विश्व के किसी भी देश ने नहीं बनाया है। हाँ, मैं जानती हूँ, और ये भी कि आपने अपनी उस खोज का फार्मूला एक माइक्रोफिल्म पर उतार दिया है, और माइक्रोफिल्म का वो कैप्सूल आप अपने देश भारत को सौंपना चाहते हैं। हाँ रजनी, मेरी उस खोज पर मेरे देश भारत का ही अधिकार है। वो माइक्रो कैप्सूल इस डिबिया में है। भारतीय सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट आज रात में किसी समय ये कैप्सूल लेने आ रहा है, इसलिए मेरा घर पर रहना ज़रूरी है। फिर तो मैं आपसे पार्टी में चलने की जिद नहीं करूँगी। आप घर पर ही रुकिए, मैं पप्पू को लेकर चली जाती हूँ। हाँ, ये ठीक है। पप्पू प्रोफेसर का 10 वर्षीय बेटा था। दोनों पति पत्नी को पता नहीं था कि उनका स्थानीय नौकर चाउसी दरवाजे से कान लगाए उनकी बातें सुन रहा था। प्रोफेसर आज रात कैप्सूल भारतीय एजेंट को सौंप देगा। रजनी को कमरे से बाहर आते देखकर चाउसी गमला साफ करने का दिखावा करने लगा। क्या कर रहे हो चाउसी? ये गमला बहुत गंदा हो गया था मैडम, चमका रहा हूँ। चाउसी, मैं और पप्पू पार्टी में जा रहे हैं। साहब घर पर ही रहेंगे, उनके लिए डिनर तैयार कर देना। यस मैडम। कुछ देर बाद रजनी और पप्पू तैयार होकर पार्टी में चले गए। चाउसी किचन में था। मुझे अपार्टमेंट से बाहर जाकर बॉस को फ़ोन पर सूचना देनी होगी कि कैप्सूल आज रात जा रहा है। प्रोफेसर लाइब्रेरी में बैठे थे। सर, कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, मैं मार्केट से ले आऊँ? हाँ, ले आओ। चाउसी अपार्टमेंट से बाहर आ गया। प्रोफेसर का अपार्टमेंट एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पर था। बॉस इस वक्त क्लब में होगा। चाउसी नीचे जाने के लिए लिफ्ट में सवार हुआ। ठीक उसी समय दूसरी लिफ्ट ऊपर आकर रुकी। लिफ्ट से भारतीय सीक्रेट सर्विस का एजेंट बाहर निकला। वो सामने प्रोफेसर का फ्लैट है। दस्तक देने पर प्रोफेसर ने दरवाज़ा खोला। यस सर, मुझे मिस्टर सिल्वरमैन की तलाश है। क्या आप ही सिल्वरमैन हैं? एजेंट ने कोड वाक्य बोलकर अपनी पहचान कराई थी। प्रोफेसर ने उसके लिए भीतर आने का रास्ता छोड़ दिया। आप ठीक जगह आए हैं मिस्टर, आइए। थैंक्स। ड्राइंग रूम में आकर प्रोफेसर ने उसके चेहरे की ओर ध्यान से देखा। इसकी एक आंख नकली है। मुझे यही बताया गया था कि कैप्सूल लेने आने वाले एजेंट की एक आंख पत्थर की होगी। तो आप अपना वास्तविक परिचय देने का कष्ट करेंगे? मैं एजेंट 113 हूँ सर। वैसे मेरा नाम हर्षवर्धन है। ओके मिस्टर हर्षवर्धन, मुझे विश्वास हो गया है कि मैं ठीक आदमी से मिल रहा हूँ। ये लीजिए, इस डिबिया में वो कैप्सूल है जिसे आपने सुरक्षित भारत पहुँचाना है। हर्षवर्धन ने डिबिया खोल कर देखी। कैप्सूल भी चांदी का है। जी हाँ, हर्षवर्धन ने डिबिया बंद करके जेब में रख ली। ओके प्रोफेसर, अब मैं चलता हूँ। कैप्सूल भारत रवाना करने के बाद आपको सूचना दूंगा। बाय द वे, अगर कभी मैं आपसे मिलना चाहूँगा तो कहाँ मुलाकात हो सकती है? हम लोग अपना पता किसी को नहीं बताते सर, लेकिन आपका मामला स्पेशल है, इसलिए मैं आपको अपने फ्लैट का पता बता देता हूँ। अपना एड्रेस बताकर हर्षवर्धन चला गया।
उसके जाने के कुछ देर बाद चाउसी कॉफ़ी खरीदकर वापस आ गया। कॉफ़ी ले आए? ज़रा जल्दी से एक कप कॉफ़ी तैयार कर दो। यस। चाउसी कॉफ़ी तैयार करके लाया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ट्रिन ट्रिन। देखो कौन है। चाउसी ने जाकर दरवाज़ा खोला। कहाँ है वो? ड्राइंग रूम में। चारों धड़धड़ाते हुए ड्राइंग रूम में घुस आए। अरे कौन हैं आप लोग? उत्तर देने के बजाय चारों ने झपटकर प्रोफेसर को पकड़ लिया। ये क्या बदतमीजी है? चाउसी, पुलिस को फ़ोन करो। सॉरी सर, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैंने ही फ़ोन करके इन लोगों को बुलाया है। तुमने? क्यों? हम वो माइक्रोफिल्म कैप्सूल लेने आए हैं प्रोफेसर, जिसे तुम आज रात किसी भारतीय जासूस को देने वाले हो। ओह, तो तुम वही शत्रु हो जिनकी ओर से मुझे सावधान रहने को कहा गया था। और चाउसी तुम भी? शट अप प्रोफेसर, काम की बात करो। वो कैप्सूल कहाँ है? जहाँ उसे होना चाहिए। कुछ देर पहले ही मैं वो कैप्सूल भारतीय एजेंट को सौंप चुका हूँ। ये झूठ बोल रहा है। वो एजेंट कैप्सूल लेने रात में किसी समय आएगा। हाँ, उसे रात में आना था, लेकिन वो पहले ही आ गया था। उस समय तुम कॉफ़ी खरीदने मार्केट गए हुए थे। नमक हराम चाउसी, ये झूठ बोल रहा है। इसकी जुबान खुलवानी होगी। इसे बेडरूम में ले चलो। कुछ देर बाद प्रोफेसर अपने ही बेडरूम में बिस्तर पर बंधा पड़ा था। हमें वो कैप्सूल चाहिए प्रोफेसर। अगर जान प्यारी है तो कैप्सूल दे दो, वरना मैं इस तेज चाकू से तुम्हारे शरीर की सारी खाल छील छील कर उतार दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि कैप्सूल वो एजेंट ले गया है। कौन था वो एजेंट? उसका पता बताओ। मैं उसका पता नहीं जानता। तो तुम शराफत से नहीं मानोगे प्रोफेसर। ये लो। आधे घंटे तक वो निर्दयता से प्रोफेसर को टॉर्चर करते रहे, लेकिन प्रोफेसर से कुछ भी पूछने में असफल रहे। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ट्रिन ट्रिन। कौन आया? प्रोफेसर की पत्नी और बेटा पार्टी से वापस आए होंगे। पत्नी और बेटा, गुड। उन्हें यहाँ ले आओ चाउसी। नहीं चाउसी, वो दोनों निर्दोष हैं। चाउसी मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। 1 मिनट बाद ही रजनी और पप्पू चाउसी के साथ भीतर प्रविष्ट हुए। पापा। दो गुंडे उनकी ओर झपटे। उफ, बांध दो इन्हें भी। कुछ देर बाद वो दोनों भी रस्सियों से जकड़े फर्श पर पड़े थे। अब बोलो प्रोफेसर, पहले पत्नी को मरते देखना चाहोगे या बेटे को? दया करो प्लीज, इन्हें छोड़ दो। लेकिन उन बदमाशों के हृदय में दया नाम की चीज़ नहीं थी। उन्होंने मासूम पप्पू और रजनी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। नहीं, मैं ये नहीं देख सकता। आई पापा, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना पड़ेगा प्रोफेसर। और जब एक बदमाश ने पप्पू की गर्दन पर छुरा रखा तो प्रोफेसर का साहस टूट गया। ठहरो, मेरे बच्चे की जान मत लेना। मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। अब आए ना रास्ते पर? बोलो, कौन था वो एजेंट जिसको तुमने कैप्सूल दिया है? एजेंट 113। उसका नाम हर्षवर्धन है। और पता? प्रोफेसर ने विवश होकर सच बता दिया। और सब कुछ जानने के बाद अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है प्रोफेसर। धाएं धाएं धाएं। अब हमें यहाँ से जल्दी निकल चलना चाहिए। तुम हमारे साथ नहीं जाओगे चाउसी? इस हत्याकांड के बाद पुलिस सबसे पहले तुम्हारी ही खोज करेगी। हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। क्या मतलब? धाएं। अब चलो यहाँ से। उस पत्थर की आंख वाले एजेंट 113 से निपटते हैं। शायद वो अपने फ्लैट पर ही मिल जाए। रात का 1 बजा था। सिंगापुर के एक होटल के कमरे में अमर खन्ना किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। अब तक एजेंट 113 को कैप्सूल लेकर आ जाना चाहिए था। तभी ठक ठक आ गया। दरवाज़ा खोलकर वो चौंक पड़ा। अरे यस प्लीज़, ये तो वो नहीं है। एजेंट 113 का अपहरण हो गया है मिस्टर अमर। क्या? लेकिन तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? पहले मुझे भीतर तो आने दीजिए, फिर सब कुछ बताती हूँ। आओ।
वो भीतर आकर सोफे पर बैठ गई। मेरा नाम ली चुंग है मिस्टर अमर। हर्षवर्धन मेरे अपार्टमेंट में ही किराएदार था। हम दोनों आपस में प्रेम करते हैं। अभी 1 घंटा पहले 4 बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया है। ये तो तुम पहले भी बता चुकी हो, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे जानती हो। आपके बारे में मुझे हर्षवर्धन ने बताया था। क्या बताया था? यही कि आप भारतीय प्राइवेट जासूस हैं और सीक्रेट सर्विस ने आपको यहाँ एक महत्वपूर्ण काम के लिए भेजा है। हर्षवर्धन को कहीं से एक माइक्रोफिल्म कैप्सूल प्राप्त करके आपको सौंपना था। ओह, तुम तो सब कुछ जानती हो। ये सब बातें मुझे हर्षवर्धन ने आज शाम को ही बताई थी। उसने वो कैप्सूल प्राप्त भी कर लिया था, लेकिन उसे खतरा था कि कुछ लोग उससे कैप्सूल छीनने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए उसने मुझे आपके विषय में बताकर कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं इसकी सूचना आप तक पहुंचा दूं। अब मैं समझ गया, क्या उसका अपहरण तुम्हारे सामने हुआ था? हाँ, मैं उस समय हर्षवर्धन के साथ बेडरूम में थी। जब वो 4 गुंडे वहां आए, उन्होंने हर्ष को बेहोश कर दिया और उठा कर ले गए। मुझे उन्होंने स्थानीय कॉल गर्ल समझा था, इसलिए मेरी ओर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ ये धमकी देकर चले गए कि मैं इस घटना का जिक्र किसी से ना करूं। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या वो कैप्सूल हर्ष के पास ही था? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन गुंडों को वो कैप्सूल फ्लैट से नहीं मिला है। उन्होंने एक एक इंच जगह की तलाशी ली थी। वो बहुत खतरनाक गुंडे हैं मिस्टर अमर। मुझे हर्ष की बहुत चिंता हो रही है। गुंडे खतरनाक थे। क्या तुम उनको जानती हो? जानती तो नहीं, लेकिन उनमें से 2 को मैंने यहाँ के मेकाडो क्लब में कई बार देखा है। मेकाडो क्लब का मालिक ली किंग बहुत खतरनाक बदमाश है। मेकाडो क्लब, ली किंग, तुमने तो मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात बता दी ली चुंग। अब तुम जाओ, मैं हर्ष की तलाश करने की कोशिश करूँगा। अगर आप कहें तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूँ। अमर ने उसे रिपोर्ट करने के लिए मना कर दिया और सांत्वना देकर वापस भेज दिया। एजेंट 113 सचमुच ली किंग नामक खतरनाक बदमाश की कैद में था। पहले मैं तुमसे अपना परिचय कराना चाहता हूँ। एजेंट 113, मेरा नाम ली किंग है। मैं तुम्हें जानता हूँ ली किंग। किसी भी देश के खुफिया राज चुराकर उसके दुश्मन देश को वो राज बेचना तुम्हारा धंधा है। तुम अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हो। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। फिर तो तुम ये भी जानते हो कि मैंने तुम्हारा अपहरण किस लिए कराया है। ये मैं नहीं जानता। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। शट अप, एजेंट 113 ऑफ इंडियन सीक्रेट सर्विस। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मुझे वो माइक्रोफिल्म चाहिए जो तुमने प्रोफेसर चतुर्वेदी से हासिल की है। कौन सी फिल्म? धाड़, उफ। ज़्यादा चालाक बनने वाले व्यक्ति पर ली किंग दया नहीं करता। मुझे वो फिल्म चाहिए। बताओ, कहाँ है वो कैप्सूल? मेरे पास नहीं है। यहाँ तक तो ये सच बोल रहा है बॉस। हम इसकी तलाशी ले चुके हैं। इसके कपड़ों में या शरीर पर वो कैप्सूल नहीं है और हमें इसके फ्लैट से भी वो कैप्सूल नहीं मिला। फिर वो कैप्सूल कहाँ गया, यही जानता होगा। एजेंट 113, अगर जीवित रहना चाहते हो तो वो कैप्सूल हमें दे दो। मेरे पास कोई कैप्सूल नहीं है ली किंग, और ये भी सुन लो कि मैं मौत से नहीं डरता। अभी पता चल जाएगा। कुछ देर बाद तो मौत से भी डरने लगोगे, और मुझसे भी। फिर हर्षवर्धन को छत में लगे हुक में उल्टा लटका दिया गया। उसके सिर के ठीक नीचे पानी से भरा एक बड़ा ड्रम रखा था। अब क्या विचार है एजेंट 113? कैप्सूल का पता बता रहे हो या हम अपनी कार्यवाही शुरू करें? नर्क में जाओ तुम। ली किंग ने इशारा किया और कोने में रखी चरखी से रस्सी को ढीला किया गया। गड़ब, रस्सी में लटका हुआ उसका शरीर बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। गड़ब गड़ब, छपाक। आधे मिनट बाद रस्सी खींचकर उसका सिर बाहर निकाला गया। अब बोलो, मुझे कुछ भी नहीं पता। डुबा दो फिर से। छपाक, गड़ब गड़ब। मैं कैप्सूल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। नीचे उतार लो। इसका मुंह खुलवाने के लिए कोई दूसरी तरकीब सोचनी होगी। हर्ष को नीचे उतारकर फिर से कुर्सी पर बांध दिया गया। फिलहाल इसे नशे का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दो ताकि ये फरार होने की कोशिश ना कर सके। कल मैं इससे फिर बातें करूँगा।
दूसरे दिन शाम को अमर मैकाडो क्लब में प्रविष्ट हुआ। ली किंग से मिलकर साफ साफ बात करनी चाहिए। वो सीधा काउंटर पर पहुंचा। मुझे ली किंग से मिलना है। क्या काम है? मैं उन्हें एजेंट 113 के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अमर खन्ना है। काउंटर क्लर्क ने तुरंत इंटरकॉम उठाकर ली किंग से बात की। 2 मिनट बाद, चलो बॉस तुम्हें बुला रहा है। ली किंग अपने ऑफिस में बैठा था। गुड इवनिंग मिस्टर ली किंग। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।